देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग को लोग गैम्बलिंग समझने लग गए हैं, ठीक है, कि ये गैम्बल ही है एंड ऑल दैट। बट ये मानना आपको पड़ेगा, कोई चीज़ अगर इतनी पॉपुलर है तो ज़रूर उससे कोई ना कोई पैसे बना रहा है, राइट? तो उसपे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह लगा के देखिए, नेकेड ऑप्शन बाइंग कभी सही भी बैठती है, कभी गलत भी बैठती है। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो ऑप्शन बाइंग के थ्रू ही पैसा बनाते हैं। बट जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं या इंट्राडे में पोजिशनल स्ट्रैटेजीज लेके ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, वो स्पेशली ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग के कॉम्बिनेशन से जो लोग ट्रेड करते हैं, वो उनका रिस्क रिवॉर्ड बेटर हमेशा रहता है। एंड मेरी कोशिश है कि मैं इन चीज़ों को आपसे इंट्रोड्यूस करूं। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स वाली प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज डाली हैं। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पोजिशनल स्ट्रैटेजीज यूजिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो हम पोजिशनल स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं? जैसे हमारा व्यू है कि नेक्स्ट एक महीने बाजार गिरना चाहिए या नेक्स्ट एक महीने में बाजार बढ़ना चाहिए। अब 15,200 से बाजार बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 17,800 900 ऑलमोस्ट 18,000 तक पहुंच गया था। अभी मान लीजिए 18,000 से गिरते गिरते वापस 14,000 तक जा सकता है बाजार। तो फिर जब 14,000 तक जा सकता है तो उस समय हम किस तरह की स्ट्रैटेजीज लें जिससे हमें प्रॉफिट हो, तो वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये मत समझिएगा कि कल 14,000 का पुट खरीद के बैठ जाइएगा क्योंकि मैंने बोला है, वो नहीं है। मैं स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की स्ट्रैटेजी से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। अब आइए आप कि इस तरह से हम जब डिसीजन अपना लेते हैं कि हम ऐसा ट्रेड करेंगे एंड इस तरीके से पोजिशनल डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, तो ये सब चीज़ें ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे लोग सीखते हैं कि हमने ये पोजिशनल व्यू लिया या हमने ये डायरेक्शनल व्यू लिया। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते हैं। स्ट्रैटेजी से क्या होता है, आपका रिस्क डिफाइन हो जाता है कि हमारा लॉस अगर हुआ तो इतना ही होगा एंड हमें फिर टाइम मिलेगा सोचने समझने का, फिर हम एग्जिट कर पाएंगे बड़े लॉस के पहले ही। तो ये ध्यान रखना है कि स्ट्रैटेजी से ये हमें बेनिफिट होता है। अब हम आते हैं कि क्या डायरेक्टली किसी को इन सब स्ट्रैटेजीज में कूद जाना चाहिए? तो नहीं। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। इस बुक को आप पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, आपको हेल्प मिलेगा ताकि बेसिक से आप पहले समझो कि स्टॉक्स क्या होते हैं, उनमें इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, क्या लॉजिक होता है, वो क्यों बढ़ते हैं घटते हैं, ये सब लॉजिक्स आप समझो। उसके बाद आप आओ ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग जब आती है, आप पहले सीखोगे क्या होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो इस बुक को अगर आप सुन लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका बुक समरी को आप कुकू एफएम पे सुन सकते हो। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफॉर्म है जहां इस तरह के हजारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी को आप सुन सकते हो। अगर आप हमारा कोड यूज करते हो LM50 एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप साइन अप करते हो ना, तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। प्लस इनकी एक और बुक मैं रिकमेंड करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग गाइड करके, उसमें आपको इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ये सबके टिप्स आपको वहां समझ में आएंगे कि हाँ ये क्या होता है, कंसेप्ट क्या है। तो इन चीजों को आप सुनो, प्लस उसमें स्प्रेड्स वगैरह बनाना, स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाना कुछ उस बुक्स में भी सिखाया गया है, तो वो सबको भी आप सुनोगे, आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने डिस्कशन पे। तो चलिए मैं सीधा लेके ही चलता हूँ स्क्रीन पे। अब मान लीजिए जैसे कल मार्केट जब क्लोज हुआ तो 17,750 पे क्लोज हुआ मार्केट, ठीक है। अब मेरा व्यू है कि बाजार नीचे जा सकता है, तो मैंने क्या किया है, 17,000 का सितंबर का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 945 पे चल रहा है, उसको मैंने सेल कर दिया है। ठीक है, इसमें मुझे नेट 945 रुपीज प्रीमियम आ रहे हैं। मार्केट चल रहा है 750 पे, 17,750, मतलब 200 रुपये तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही है। ठीक है, 200 रुपये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है और 750 रुपीज इसका एक्चुअल वैल्यू है। अब ये मान लीजिए एक्सपायरी के समय जब सितंबर में या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 17,000 के नीचे जाने लगे तो इसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी, या हर 100 पॉइंट मार्केट जब करेक्ट होगा तो ये भी 100 पॉइंट गिरेगा, क्योंकि इसमें इसका डेल्टा ऑलमोस्ट 0.889 का चलता है, इतना अगर इन द मनी का आप करते हो तो, राइट। तो क्या होता है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी जब आप लेके चलते हो तो डायरेक्शन आपका अगर सही हो गया तो आपको रिवॉर्ड बहुत मिलेगा, क्योंकि देखिए एक महीने में 30% ROI ये देके जा रहा है, 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं एंड 42-43,000 रुपीज इसमें बन रहे हैं। ये हो गया कैलकुलेशन इसका। लेकिन अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा? गलत हो गया तो खत्म आदमी कहानी। क्यों? क्योंकि 200 पॉइंट अगर ऊपर शूट कर गया तो ये प्रीमियम भी 200 पॉइंट शूट करेगा, और चूंकि डेल्टा इतना ज्यादा है हर एक पॉइंट मूवमेंट पे 50 रुपए का लॉस होते जाएगा, जैसे फ्यूचर्स में होता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्यूचर जैसा काम करेगा आपका, राइट। इसको हेज करने के लिए मतलब मैं पर्सनली क्या करता हूं, मान लीजिए मार्केट 17,750 पे है, तो मैं क्या करता हूं 17,800 का एक कॉल ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी का, जैसे अगस्त का अभी चल रहा है, फिर नेक्स्ट वीक के लिए ये 1 सितंबर हो जाएगा, तो मैं अभी अगस्त एक्सपायरी का एक ऑप्शन इसमें बाई कर लेता हूँ। ये 100 रुपए का मिल रहा है मेरे को, ठीक है।
तो क्या हुआ, 100 रुपये मेरा कॉस्ट लगा, लेकिन मेरा रिस्क कितना लिमिटेड हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा मैक्सिमम लॉस की पॉसिबिलिटी कितना है, 5800, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4200, 42,000। बट ये कंडीशनल है, 42,000 मेरे को ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, जब मेरा 17,000 के नीचे जाने लगेगा तब प्रॉफिट होगा मेरे को, ठीक है। तो 17,000 के नीचे जाने लगेगा तब मेरे को प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही प्रॉफिट हो जाएगा। हाउएवर मेरा रिस्क लिमिटेड है, एंड मेरे को ब्रेक इवन कितना चाहिए, मतलब 17,650 के नीचे अगर मार्केट जाने लगे तो मैं प्रॉफिटेबल होने लग जाऊंगा, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन अगर 17,650 के नीचे मार्केट जाने लगे तो मैं प्रॉफिटेबल होने लग जाऊंगा। ये चीज ध्यान रखना है, ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के संग है, मतलब 25 अगस्त वाली एक्सपायरी के संग है। अगर मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए ये अभी 17,758 है, मान लीजिए नेक्स्ट वीक ये 17,600 पे चला आता है, ठीक है। तो अभी ये प्रॉफिट मेरे को दिख रहा है, बट मान लीजिए नेक्स्ट वीक थर्सडे के समय ये 17,600 पे है। अब मेरे को या तो इसको रोल ओवर करना है या नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना है, ठीक है, या फिर मैं बुक कर सकता हूँ, तो मैं चाहूँ तो 2,000 रुपीज बुक कर सकता हूँ। बट मेरा व्यू अभी भी है कि गिर सकता है बाजार, ठीक है, लेकिन बाजार एक दिन में नहीं गिरता है, एक बार में नहीं गिरता है, वो बाउंस करते रहेगा, अप डाउन करते रहेगा। तो मेरे को क्या करना है, इस तरह में मेरे को करना है कि नेक्स्ट वीक जब रहेगा तो नेक्स्ट वीक मैं क्या करूंगा, 17,600 मैंने जैसे बताया, तो 17,650 1 सितंबर का सी ओवरनाइट में इसको बाई कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अभी इसका प्रीमियम आपको ज्यादा दिखेगा, बट आप जब थर्सडे को लोगे ना तो इसका प्रीमियम 50 पॉइंट ऊपर का 100 रुपए के आसपास, 100-120 रुपए का प्रीमियम चलता है। तो उसमें क्या होगा कि अभी मान लीजिए जैसे हमने 17,600 का एजम्पशन किया था, ठीक है, हमने 17,600 का एजम्पशन किया था। अब मान लीजिए नेक्स्ट वीक फिर मार्केट 17,700 चला जाता है, एंड 1 सितंबर के पास ये 17,700 के पास रहता है। तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस की पॉसिबिलिटी है 6,000 का, उतना के आसपास हमको लॉस दिखेगा। बट हम अभी शॉर्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमने एक वीक 2,000 रुपीज प्रॉफिट बुक किया है, नेक्स्ट वीक हमें 5,600 का लॉस दिखाई दे रहा है, हम अभी भी शॉर्ट में बैठे हुए हैं। तो नेट नेट हमारा लॉस कितना हुआ, 3,600 के आसपास लॉस हुआ। तो 2 वीक तक आपने अपना व्यू मेंटेन रखा कि हम शॉर्ट में बैठे हैं, लॉस आपका कितना हुआ, लिमिटेड 3,600। बट वही उसी जगह पे आप नेकेड पुट बाइंग कर लेते हो, एट द मनी पुट भी बाई करोगे तो आपका 5,000 तक का लॉस हो सकता है। क्यों, क्योंकि एट द मनी पुट जैसे ही आप बाई करोगे वो 100 रुपए का होता है, ठीक है, एंड वो फिर जीरो होगा तो आप खत्म हो जाओगे। तो वो चीज होती है। अब इसको लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लग जाए, से फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लग गया, तो जितना ऊपर की तरफ निकलते जाएगा ना, मेरा क्या होगा, लॉस लिमिटेड होते जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने तो ये हेजिंग कर लिया है ना, मेरा हेज हो गया, ये हेज क्रिएटेड है। अब हेज क्रिएटेड है, ये वैल्यू भी काफी डिके हो चुकी होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू का फैक्टर आते जाएगा आते जाएगा। तो उस हिसाब से ये अगर ऊपर भी शूट करता है तो मैं हेज में रहूंगा। बट मान लीजिए मेरा व्यू सही है और ये फिर नेक्स्ट वीक 17,500 के पास चला जाता है, ठीक है, नेक्स्ट वीक अगर ये 17,500 के पास चला जाता है, ये हमने खरीदा है 120 रुपीज में, तो 120 रुपीज में यहाँ प्रीमियम अगर आप ऐड करोगे तो ये 5,000 एडिशनल प्रॉफिट आपको दिखाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ये 263 दिखा रहा है, बट नेक्स्ट वीक अगर हम इसको बाई करते हैं 120 के रुपीज में, 125 के रुपीज में मिल जाएगा, तो ये यहाँ पे आपको प्रोजेक्टेड लॉस जो है ये आपको प्रॉफिट में दिखेगा 5,000 के आसपास। जब वो 5,000 के आसपास प्रॉफिट में दिखेगा, ठीक है, तो वहां पे हमने 2,100 2,200 कमाया था, फिर 5,000 इधर, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम सही होते जाएंगे, जितना और नीचे हम जाते जाएंगे, उतना हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगी। इसी तरह लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो 15,200 से मार्केट बुल रन में आया था, ठीक है, तो किसी ने मान लीजिए उस समय 17,000 का पुट ऑप्शन राइट कर दिया होगा, ठीक है। अभी तो अभी पुट राइट करने के लिए मेरे को दिखाना पड़ेगा, अगर अभी एग्जांपल दिखाना है तो 18,500 दिखाता हूँ। मान लीजिए 18,500, मान लीजिए किसी ने पुट राइट कर दिया, ठीक है, तो 796 रुपीज प्रीमियम चल रहा है, मैंने 18,500 का पुट राइट कर दिया, मेरे को लगता है बाजार यहाँ से ऊपर शूट करेगा। मान लीजिए बाजार ऊपर शूट करता है तब तो ठीक है, नहीं करेगा तो क्या होगा, तो मैं इसको हेज करने के लिए क्या करता हूँ, 17,700 का पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूँ। अब क्या हो गया, एक तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट कम आ गया, 35,000 रुपीज में मैं डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी ट्रेड कर सकता हूँ। एडिशनली अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ शूट कर गया, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट शूट करने लग गया तो जितना ऊपर वो जाते जाएगा उतना मेरे को प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। एंड 18,500 के ऊपर अगर 18,500 तो छोड़िए बहुत दूर हो गया, ये ब्रेक इवन कितना हो रहा है इसका 17,895, मतलब 17,900 के ऊपर भी निकलने लग गया तो मैं प्रॉफिटेबल होने लग जाऊंगा,
ठीक है, तो ये होती है बेसिकली डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी यूजिंग ऑप्शन। एंड इसको मैं हर वीक में रिप्लेस करूंगा, हर वीक में जिस लेवल के पास है, क्योंकि क्या होगा अगर आप इतना ही दूर का हेज बना के रखोगे ना, तो क्या होता है मार्केट अगर गिरेगा या फिर बढ़ेगा ना, तो आपको हेज का बेनिफिट नहीं मिलता है, उल्टा आपका प्रीमियम का लॉसेज ही होता है। तो हेज का बेनिफिट के लिए हमेशा नेक्स्ट वीक हम एट द मनी से शिफ्ट होते जाएंगे एंड उसका बेनिफिट हम लेते जाएंगे। तो इस तरीके से डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज को ट्रेड किया जा सकता है। कभी भी नेकेड ट्रेडिंग आप अगर करेंगे आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। और भी स्ट्रेटेजीज हमने वीडियो डाल के रखी है, सबको देखिए, अच्छा रहेगा, आप सीखिएगा। प्लस जाने के पहले रिमाइंड करा दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कुकू एफएम का, उस बुक को जरूर सुनिए एंड हमारा कोड यूज करिए LM50, आपको 50% ऑफ मिलेगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे।